प्रिय मित्रों, आत्मीय स्वजन मुनीन्द्र के प्रणाम। अभी हम दो तीन अपने वीडियो में ग्राह और गज की अवस्थाओं का चित्रण कर रहे थे। इस कहानी के मैंने जैसा पहले बताया आपको कि दो स्वरूप हैं। एक सुनने की कहानी है कि पूर्व जन्म में ग्राह क्या था, गज क्या था। दोनों आते हैं तालाब में। तालाब का वर्णन बहुत बड़ा है। गज के परिवार का कुनबे का वर्णन सुनिए आप बाबा। और गज की स्तुति को बाईपास करते हुए हम आपको गज भगवान के आने से शुरू करके और गज मुक्ति करके पुनर्जन्म की कहानी सुनाते हुए गज मोक्ष कंप्लीट कर देते। पर हमारा नाम तो मन तो बसा हुआ है गज की उस अवस्था में कि वह किस अवस्था से, किस मनोदशा से भगवान को पुकारा। आजकल एक गाने की चर्चा मैं अक्सर करता हूं। गाना बहुत बड़ा है, आता नहीं है। भाव उसका यही है कि भगवान कृष्ण खाते हैं, खिलाने वाला यशोदा या कौशल्या जैसा चाहिए। हम कह देते हैं कुछ भी, किसी के बारे में कुछ भी जवाब दे देते हैं। अरे वो करता नहीं, वो ऐसा है, वो ऐसा है। अपनी स्थिति देखो, अपना उत्कर्ष देखो, अपना पराभाव देखो, अपने मनोदशा को देखो। यशोदा की मनोदशा में जाने के बाद आपको खिलाने की जरूरत नहीं रहेगी। ब्राह्मण देवता जब कृष्ण के घर में आए थे, आंख बंद करके भगवान का भोग लगा रहे थे और कृष्ण जूठा कर रहे थे। आहा। कुल मिला के कहने की बात है, भागवत के अष्टम स्कंद के तीसरे अध्याय में पहले ही सूत्र में, पहले ही श्लोक में गज किस मनोदशा में पहुंच गया था। यह जरूरी नहीं है कि सुख से पहुंचा हो, तपस्या से पहुंचा हो, दुख से पहुंचा हो। हजारों साल की में हजारों उदाहरण है। कोई आनंद मग्न होकर उस जगह से पहुंचा है, कोई उस दशा में हेतु पूजा करने के लिए पहुंच गया है और 10,000 5 साल तक तपस्या किया, एक जन्म लिया, दूसरा लिया, तीसरा लिया और कार्य सिद्ध किया। और कोई आत्मरक्षा में दुख में ही पहुंच गया। एवं पहला श्लोक है, बड़ा प्यारा श्लोक है। एवं व्यवसितो बुद्धिया समाधाय मनोहृदि। कितनी सरल सब भाषा है। लोग कहते हैं भाषा क्लिष्ट है, उसमें दो राय नहीं है। ये भाषा एवं और व्यवसितो बुद्धिया, बुद्धि को व्यवस्थित करके। बुद्धि अपने आप जैसे एक चुंबक दिखाओ ना तो दूसरे अपोजिट वाले वो लाइन से लग जाते हैं। व्यवसितो बुद्धिया, निश्चित करके कि अब एक ही रास्ता है। व्यवस्थित का, व्यवसितों का जितने अर्थ चाहो आप लगा लो। निश्चित करके, इंगित करके, उस दिशा में मुंह करके बुद्धि का भगवान की तरफ। व्यवसितो बुद्धिया समाधाय मनोहृदि। बहुत बड़ी बात है, मनोहृदि समाधाय। मन अलग कहता है, बुद्धि अलग कहती है, हृदय अलग कहता है। इन तीनों को एक जगह लगाकर हृदय में मन को स्थापित करके कहना कितना सरल है।
करना किसी के संभव बात नहीं है। एक अरबों खरबों के बाद भी एक आदमी कर ले तो बड़ी बड़ी बात है। समाधाय मनोहृदय, हृदय में, हृदय, हृदय में, द्वितीय, हृदय में समाधाय मनो, मन को समाहित करके, जजाप परमम जाप्यम, जजाप क्रिया है, जपना, याद करना, स्मृति करना, जजाप्य, जजाप परमम जाप्यम, जाप्यम कर्म है, परम जाप का जो जपने में परम श्लोक हैं, परम सूत्र हैं, परम बातें हैं। और ये परम बातें कहां से उसकी मिली? प्राग जन्मनि अनुशिक्षितम, प्राग पहले के जन्म में जितना उसने सीखा था उन सब को, उनमें से जो मूल्यवान चीजें थी उन चीजों को समाहित करके अपनी मन की स्थिति में, मन को, हृदय को, बुद्धि को, सबको लगा करके सबको एक लाइन में लेके आया। हम घर से मंदिर के लिए निकलते हैं, रास्ते में किसी मित्र का फोन आता है, मंदिर की जगह में दूसरी जगह चले जाते हैं। मन कहता है यार मित्र के पास जाओ, बुद्धि कहती मंदिर जाओ। घर से फोन आता है मंदिर गए कि नहीं, रास्ते में प्रसाद खरीद लेते हैं, काम खत्म। और मंदिर गए भी तो तन ही जाता है, मन तो जा ही नहीं सकता। और हम कहते हैं भगवान हमको पुण्य नहीं दे रहे हैं। आरोप लगाना बड़ा सरल है, सो भाई साहब लगा लो। जब तक आप इस स्थिति में नहीं पहुंचोगे, व्यवसितो बुद्धिया, बुद्धि को जब तक व्यवसित नहीं करेंगे, निश्चय नहीं करेंगे बुद्धि से, बुद्धि का बातों को सुनना नहीं बंद करेंगे, उसको आदेश नहीं देंगे कि तुमको बस ये करना है, मन को हृदय में नहीं लगाएंगे, तो पूजा पाठ कुछ नहीं होना है, कुछ भी फायदा नहीं होना है। क्योंकि आज हेतुक पूजा का 99 या 100% उद्देश्य सिर्फ धन प्राप्ति होता है, अच्छा पैसा मिल जाए साहब, बस हम इसीलिए पूजा करते। वो भी मिल सकता है पर गजेंद्र वाली कंडीशन होनी चाहिए। हम अपने ऊपर कोई कंडीशन अप्लाई नहीं करना चाहते। हम जैसे पर्याप्त है बस इतने में दे दे भगवान, नहीं तो तेरे ऊपर 100 लक्षण लगा दूंगा। ये हनुमान जी कुछ नहीं करता है, राम जी कुछ नहीं करता, ये कृष्ण जी कुछ नहीं करता, ये पंडित जी कुछ नहीं करता, ये फलाना नहीं करता। अपने पास तो लिस्ट है पूरी। हम क्या नहीं करते हैं इसका मुझे पता नहीं। खैर सबकी अपनी अपनी है। आगे गजेंद्र, एक अर्जुन को एक ही आंख दिख रही थी, वो भगवान। वो जब व्यवस्थित उस गजेंद्र की हालत और हमारे हिसाब से गौतम बुद्ध की हालत, नाला में जब वो गिरे थे, दोनों की एक थी। गजेंद्र ने सारे पूजा पाठ छोड़ दिए, सारे जिंदगी के यत्न प्रयत्न छोड़ दिए। अब वो कोई यत्न नहीं कर रहा था, कोई प्रयत्न नहीं कर रहा था बचने का, गज को खींच नहीं रहा था, ग्राह को पानी में जो हो रहा था होने देता था, सब छोड़ के एक जगह लगाया। गौतम बुद्ध ने भी यही किया। जितने पंडित पुजारियों ने बताया, सारे तरह के व्रत उपवास सब कुछ किए और परिणाम नहीं निकला, तो उनने सब करना ही छोड़ दिया। और जैसे ही करना छोड़ा, उनके मन में एक रास्ता दिख गया। और हमने भी गौतम बुद्ध को अवतार माना है, भले किसी रूप में माना है, पर 24 अवतारों में से एक अवतार बुद्ध भी है ना। इसके बाद अगला सूत्र, यहां ये तो अपनी स्थिति बताई गजेंद्र की से, कि गजेंद्र किस मनोस्थिति में पहुंच गया था। और उसके बाद अब गजेंद्र का एक्शन बताते हैं। गजेंद्र ने क्या कहा? नमो भगवते, कितना प्यारा शब्द है, हम दिन भर कहते हैं
वही कहते हैं जो कहता है, बस हमारी मनोस्थिति वो नहीं होती। हम ये गजेंद्र मोक्ष के जितने 26 श्लोक हैं स्तुति के, 10 बार पढ़ डाले कभी भगवान नहीं आते भाई। और उसने एक ही बार कहा, भगवान दौड़े हुए आ गए। क्या कारण रहा? विश्लेषित करिए। आपको ही विश्लेषण करना है, कोई दूसरा विश्लेषण करके आपको नहीं बता देगा, और बताया भी तो आप ग्रहण नहीं कर पाएंगे। खुद विश्लेषित करिए। नमो भगवते तस्मै यत् एतत् चिदात्मकम। नमो भगवते तस्मै। तस्मै, ओम तस्मै, ओम से शुरुआत किया उसने। ओंकार स्वरूप, ओम शब्द का बहुत महत्व है, आप सब जानते हैं। कभी समय मिले तो बनाओ, 3 अक्षरों से मिलकर बना हुआ है ओम। पहला शब्द है स्तुति का ओम। ओम नमो भगवते तस्मै। तस्मै, उस ओंकार स्वरूप भगवान को। कौन से भगवान को? ना तो राम को, ना तो कृष्ण को, ना तो और किसी को, उस ओंकार स्वरूप भगवान को, उस निर्गुण भगवान को, उस भगवान को। ओम नमो भगवते तस्मै यद एतत् चिदात्मकम। यत् एतत् चिदात्मकम, यत् एतत् चिदात्मकम, जिसने इस शरीर आदि को चिद आत्मक, चिदात्मकम यदि आप विच्छेद करेंगे, पदक्षेप करेंगे तो क्या निकलेगा? चित आत्मकम, चेतना स्वरूप। एतत् चिदात्मकम, इस शरीर में जो चेतना होती है। पुरुषादि बीज आए, उस पुरुष बीज को, उस आदि बीज पुरुष को, उस संसार के आदि को, आदि को, पुरुषाय आदि बीज आए, उस आदि बीज पुरुषाय को, परेशाय परेशायाभि धीमहि, उस अभिधीमहि, उस पर ब्रह्म परमात्मा का हम उस आदि बीज पुरुष या पर ईसाय परमेश्वर, परम ईसाय परमेश्वराय, उस परमेश्वराय को अभी धीमहि, उनका धीमहि ध्यान कर रहा। उन देवताओं का ध्यान शुरू किया उसने। किनका? ओम नमो भगवते तस्मै यत् एतत् चिदात्मकम, जो इस शरीर के में आत्मक बीज रूप है, चेतना रूप है, जिस शरीर को चेतना मिलती है जिस परमात्मा से, और वो इस संसार के आदि बीज है। कितनी प्यारी बात है। उसको इस बात का ज्ञात हो गया कि पैसे से दवाई नहीं करा जा सकती, कि पैर काट दो बाद में दूसरा लगवा लेंगे। इस संसार के आदि बीज को किसी ने किसी तो इस संसार को बनाया होगा साहब। मुसलमानों की अलग चर्चा है, ईसाइयों की अलग चर्चा है, सिख हिंदू जैन सबने संसार को शुरुआत करने को बोला है। तो कहीं ना कहीं से इस संसार की शुरुआत हुई, और जहां से संसार शुरू हुआ उस आदि बीज परमेश्वर को, और वो एक बट का वृक्ष होता है, बीज होता है साहब इतना बड़ा, उसके अंदर इतना बड़ा वृक्ष समाहित होता है। बीज इतना ही बड़ा है साहब, और एक बीज में करोड़ों अरबों असंख्य बट वृक्ष तैयार करने की जरूरत है। एक बट वृक्ष से दूसरा बज हुआ, फिर वो फल दिया, फिर तीसरा, फिर करोड़ों करोड़ों अरबों की एक बीज में पैदा करने की क्षमता है साहब। उसी तरह हम सबके अंदर आदि बीज का, आत्मा का, चेतना का, ओंकार स्वरूप जिनका वास है, उनको मेरा नमस्कार है, और मैं उनकी ध्यान कर रहा हूं। यहां से गजेंद्र मोक्ष की स्तुति शुरू होती है, और शायद हम आप सब प्रयत्न करें कि हम भी अपनी मन को, चेतना को, वाणी को शायद उस स्तर पर ले जाएं,
उस स्तर पे लाना तो असंभव है। बिल्कुल सही कह रहा हूं, थोड़ा बहुत भी जाए और अहेतुक पूजा करने की आदत डालें। हेतुक पूजा की क्या मतलब है? हम पूजा पाठ माला जाप सब यही कहते हैं कि चलो कुछ नहीं तो हमको स्वर्ग मिलेगा, यदि हमारे नहीं तो पैसा मिल जाए, बाल बच्चे ठीक रहे महाराज, नहीं तो हमको स्वर्ग मिल जाए। सब में हेतु लगा है। जैसे ही आप हेतु छोड़ देंगे, अहेतुक करेंगे, मजा आ जाएगा। आज के लिए बस इतना ही मुनींद्र के